कटोच साहब, अब चीनी एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि अभी जिन टैक्टिकल हाइट्स पर हमने कब्जा किया हुआ है, ऐसे में हिंदुस्तान के रणबांकुरों से मुकाबला पीएलए के जवानों के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, चीन की तरफ से कई अलग अलग किस्म के बयान बार बार आते रहते हैं जी। कई बार तो जो ग्लोबल टाइम्स इस प्रकार की भाषा में बात करता है जैसे कि वो पूरे भारत के ऊपर कब्जा करने वाला है। हाँ। और कई बार उनके इस प्रकार के बयान आते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस प्रकार जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं उनको हमको वो देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि जमीन के ऊपर क्या हालात है। अभी जो मैं अपनी तरफ से समझता हूं, मुझे लगता है कि कभी न कभी भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। बेशक वो इस साल ना हो, लेकिन कभी न कभी तो ये युद्ध होगा। मेरे अपने विचार से युद्ध मुमकिन है, आज हो, अगले साल हो या 10 साल के बाद हो, लेकिन ये युद्ध इसलिए होगा क्योंकि चीन युद्ध करना चाहती है। अच्छा, अभी अगर हमने युद्ध रोकना है तो उसका मेरे अपने विचार से एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हमारी जो सेना है वो उतनी मजबूत होना चाहिए कि चीन को हरा सके, एक। और दूसरा, हमारे पास देश में वो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए लड़ाई जाने के लिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, ये रिजॉल्व भी है और शक्ति भी है, और जो मैं समझता हूं इस समय पर, जो मेरी अपनी सोच समझ है, इस समय पर हमारे पास वो शक्ति है और वो पॉलिटिकल रिजॉल्व भी है कि अगर युद्ध होता है हम चीन को यहां पर इसको हराएंगे। ठीक है। ये सबसे अच्छा पिनाक चक्रवर्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, आपको क्या उम्मीद है, क्या बातचीत के जरिए वाकई कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद की जाए? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में यह कहा था एलएसी को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, कि दोनों तरफ की, यानी भारत और चीन दोनों तरफ की रजामंदी से डिफाइन की गई कोई वेल डिफाइन एलएसी नहीं है और यह झगड़े का सबब बनती है। बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकाला जाए, एलएसी को वेल डिफाइन किया जाए। क्या ये उम्मीद है कि बातचीत के जरिए हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जिस बात का जिक्र कटोच साहब कर रहे हैं कि युद्ध तो होकर रहेगा? देखिए, जनरल कटोच ने जो कहा उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि मजबूती तो चाहिए, देश में पूरी मजबूती चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब तरह की मजबूती चाहिए। और इसमें इसके जड़ पे है इकोनॉमिक मजबूती। इकोनॉमिक मजबूती होगी तभी हमारे पास रेवेन्यू आएगा जिससे हम मिलिट्री को सपोर्ट कर सकें, उनको हथियार दे सकें और उनकी जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उनको सपोर्ट कर सकें। दूसरी बात रही कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, इवन युद्ध के दौरान डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहते हैं। ये तो आपको मालूम है, ये तो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में सबको मालूम है। बिल्कुल। इसलिए डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन चलते रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल हम उस स्तर पे पहुंचे हैं कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से हम एक हल निकाल दें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।